हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। मैं अनिल सर आज आप सभी के लिए एक वर्ड लेकर आया हूं। वो वर्ड है हमारा ओन। वो वर्ड है हमारा ओन। आप लोग भली भांति इस वर्ड से परिचित होंगे। आज हम इसके कुछ यूजेज पढ़ेंगे कि इसका यूज हम लोग किस प्रकार से, कहां पर और कैसे और किन रूपों में कर सकते हैं। देखिए बच्चों, जो ओन है, ओन का जो शाब्दिक अर्थ है ये होता है अपना। अपना या स्वयं, स्वयं का। ये ओन का क्या होता है? शाब्दिक अर्थ होता है। अब हम ये जानेंगे कि ओन का यूज हम कितने तरीके से वाक्य में कर सकते हैं। देखिए, ओन का यूज हम किसी भी वाक्य में तीन तरह से कर सकते हैं। ओन का यूज हम किसी वाक्य में कितने तरीके से कर सकते हैं? तीन प्रकार से कर सकते हैं। और वो तीन कौन कौन से हैं? देखिए, ओन का यूज हम सेंटेंस में एक एडजेक्टिव की तरह कर सकते हैं। मतलब हम ओन को एडजेक्टिव बना करके इसका यूज कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पहला यूज। दूसरा यूज हमारा हो गया, ओन को हम लोग प्रोनाउन प्रोनाउन की तरह यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। ये हमारा दूसरा यूज हो गया। अगर हम लोग चाहें तो ओन को हम लोग वर्ब के रूप में भी इसका यूज कर सकते हैं। यानी एक ही शब्द है और ये शब्द हमारा किसी सेंटेंस में कितने तरीके से आ सकता है? तीन तरीके से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? एडजेक्टिव के रूप में, प्रोनाउन के रूप में, और एक तीसरा वर्ब के रूप में। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव के रूप में इसका यूज हम कैसे करते हैं। देखिए, मान लिया हमने एक सेंटेंस लिया कि यह मेरा अपना घर है। ध्यान रखिएगा बच्चों, ओन का यूज स्वामित्व दिखाने के लिए किया जाता है। जिस पर हमारा खुद का क्या हो? अधिकार हो, जिस पर हमारा खुद का हक हो, उस जगह पर ओन का यूज किया जाता है। और ओन किसी भी प्रोनाउन के साथ इसका यूज कर सकते हैं। ही, सी, इट, आई, यू, वी, दे, कोई भी प्रोनाउन है, कहीं भी किसी के साथ भी इसका यूज किया जा सकता है। अब देखिए, यहां पर जो घर है ये क्या दिखा रहा है? अपना। अर्थात ये जो घर है, इस घर पर किसका अधिकार है? मेरा। ये मेरा किसका घर है? अपना घर है। तो यहां पर हम ओन का यूज करेंगे। देखिए कैसे? अगर दिस इज माय ओन हाउस। ये देखिए बच्चों, ओन का यूज हो गया है। ये मेरा क्या है? अपना घर है। अब ये घर जो है उस पर मालिकाना हक किसका दिखा रहा है? मेरा। मतलब ये विशेषता बता रहा है ये घर की, कि ये घर किसका है? मेरा है। तो यहां पर एडजेक्टिव की तरह ओन का यूज किया गया। तो ये हो गया एडजेक्टिव। दूसरा होता है प्रोनाउन, कि इस ओन का यूज हम लोग एज अ प्रोनाउन करें। तो जब एज अ प्रोनाउन हम ये बच्चों, अब हम देखते हैं कि ओन का यूज हम लोग प्रोनाउन के रूप में कैसे करते हैं। जब प्रोनाउन के रूप में हम ओन का यूज करेंगे तो ओन का जो शाब्दिक अर्थ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? स्वयं या खुद। क्या हो जाएगा? स्वयं या खुद। अब इस सेंटेंस के माध्यम से इसे देखते हैं। देखिए, हमारा सेंटेंस हो जाएगा, जिसे कहा गया उसने यह काम खुद किया। उसने यह काम खुद किया। देखिए, ही डिड दिस वर्क ऑन हिज ओन। अब यहां पर ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो ओन शब्द था उसका यूज कैसे किया गया? एज अ प्रोनाउन किया गया।
तो दो तरीके से हम इसका यूज देख चुके कि ओन का यूज हम लोग एज ए एडजेक्टिव कर सकते हैं, ओन का यूज हम लोग एज अ प्रोनाउन कर सकते हैं, और तीसरा अभी थर्ड हमारे पास बचा कि ओन का यूज हम लोग वर्ब क्रिया के रूप में कैसे करें। ओन का यूज जब हम क्रिया के रूप में करते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है किसी चीज का मालिक होना। इस अर्थ में हम लोग ओन का यूज एज अ वर्ब कर सकते हैं। सेंटेंस लेते हैं, सेंटेंस लिया, मेरे पास एक लैपटॉप है। अब मेरे पास एक लैपटॉप है अर्थात मैं एक लैपटॉप का क्या हूं, मालिक हूं। तो यहां पर हम लोग एज अ वर्ब करेंगे, तो सेंटेंस बनेगा आई ओन आ लैपटॉप। अब यहां पर हमने ओन का यूज किस प्रकार से कर दिया है, एज अ वर्ब किया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, जो ओन शब्द है इस ओन का यूज हम लोग किसी भी सेंटेंस में तीन प्रकार से कर सकते हैं। कैसे? एडजेक्टिव के रूप में कर सकते हैं, प्रोनाउन के रूप में हम कर सकते हैं, और ओन का यूज हम लोग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। अगर ओन का यूज एडजेक्टिव के रूप में कर देंगे तो इसका अर्थ होगा अपना, खुद का। अगर हम लोग प्रोनाउन के रूप में इसका यूज करते हैं तब इसका अर्थ हो जाएगा स्वयं या खुद। अगर हम लोग ओन का यूज एज अ वर्ब करते हैं तो इसका अर्थ हो जाएगा किसी चीज का मालिक होना। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है अर्थात मैं एक लैपटॉप का क्या हूं, मालिक हूं। तो आई ओन अ लैपटॉप। इसको सिंपल तरीके से भी बना सकते हैं हैव का यूज करके भी, बट यहां पर हमने इसका ओन का प्रयोग करके इसको हमने ट्रांसलेट किया है, क्योंकि हमें इसे वर्ब के रूप में क्या करना था, यूज करना था। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।